वो उन्हें मोइचिरो को पिलर पे टांग दिया होता है और वो उससे कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने वंशज को देखकर इतनी खुशी होगी, लेकिन टेंशन मत लो, जब तुम डीमन बन जाओगे तो तुम्हारा ये हाथ वापस आ जाएगा। मैं ही ऐसा एक अपर हूँ जो इससे लड़ सकता है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो बंदा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे तुम्हारी ब्लीडिंग को रोकना होगा, क्योंकि अगर ह्यूमंस का ज़्यादा खून निकल जाता है तो वो मर जाते हैं। तो गेनिया भी ये सब कुछ छुपकर देख रहा होता है और कोकोशिबो पर निशाना लगा रहा होता है, पर कोकोशिबो को इसका एहसास हो जाता है और सीधा गेनिया के पीछे पहुंच जाता है और उसके बंदूक पकड़े हुए हाथ को काट देता है। तो मोइचिरो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और गेनिया अपने दूसरे हाथ से तलवार को बाहर निकालने लगता है, लेकिन कोकोशिबो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। तो वो तुम हो जो डीमन को खा रहा था, और कोकोशिबो गेनिया को बीच में से काट देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। और यहाँ मोइचिरो अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहा होता है। तो तुम अभी भी नहीं मरे हो? 300 साल पहले मैं एक ऐसे ही शॉर्ट में से मिला था जो कि डीमंस को खाता था, लेकिन जब मैंने उसकी बॉडी काटी थी तो वो मर गया था। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है, लगता है मुझे तुम्हारा सर ही काटना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं एक फेक डीमन को जिंदा रखूं। तो कोकोशिबो गेनिया के गर्दन पर हमला कर देता है, पर सानेमी वहां आकर कोकोशिबो के हमले को रोक देता है और उसे पीछे की तरफ कर देता है। तो तुम विंड हाशिरा हो? सही कहा, मैं एक विंड हाशिरा हूँ और मैं तुम्हारा यहाँ गला काटने आया हूँ। आखिर तुम आ ही गए बड़े भाई। चुप हो जाओ, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम बड़े ही नाउम्मीद से भरे हो मेरे छोटे भाई। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी माँ को क्यों मारा था? क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। गेनिया को तांजिरो की एक बात याद आ जाती है। वो उसे बता रहा होता है कि जहाँ सानेमी गेनिया के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, तब तांजिरो को उसके अंदर से कोई हीट वेव महसूस नहीं हो रही होती है, जिसका ये मतलब होता है कि सानेमी गेनिया से बहुत प्यार करता है। मेरे बेवकूफ़ भाई, तुम्हें ये डीमन स्लेयर छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए थी और बच्चे पैदा करके अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए थी। मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया और ना ही अपने छोटे भाइयों के लिए, पर तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी।